यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो डिमांड चैप्टर में देख रहे हैं, ध्यान रखिए, हम माइक्रो में डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हैं। और ये डिमांड किसी एक कमोडिटी मतलब गुड्स या सर्विस की डिमांड को लेकर है ना। और इसमें हम अभी फिलहाल देख रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मतलब एक पर्सन, एक बायर, एक कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी को डिमांड करता है। वो टॉपिक हम देख रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हमने, फंक्शन का मतलब होता है डिपेंड, मतलब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर एक किसी एक कमोडिटी की डिमांड कैसे डिसाइड करता है या कैसे उसकी डिमांड डिसाइड होती है एक कमोडिटी की, राइट, हम वो देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड और डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड हम इसी टॉपिक में पढ़ रहे हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। इस वाले को हम तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, है ना, इनकम ऑफ कंज्यूमर का क्या असर पड़ेगा। और ठीक है, द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हमने ये कल पढ़ लिया था। ठीक है, नाउ हम आ रहे हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। यदि कंज्यूमर, देखिए, कोई भी कंज्यूमर कोई गुड्स खरीदता है तो उसके पीछे उसकी चॉइस होती है ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि वो किसको प्रेफरेंस देता है, किसको प्राथमिकता दे रहा है ना। हो सकता है वो किसी ब्रांड को प्रेफरेंस दे रहा हो, जैसे कि अभी मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट में पतंजलि को प्रेफरेंस देते हैं, है ना। तो वो भाई कुछ भी, कोई सा भी एड आ जाए, कोलगेट चाहे कितना ही अच्छा एड करवा ले, शाहरुख खान से, ऐश्वर्या राय से, किसी से भी करवा ले, यदि किसी के दिमाग में बात बैठ गई है कि भैया पतंजलि का जो टूथपेस्ट है वो बेस्ट है, तो फिर किसी भी एड का उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। इवन पतंजलि का जब रेट बढ़ेगा ना, तो भी उसको उसका फर्क, उस पर असर नहीं होगा। 2-4, 1-2 रुपए बढ़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोले इज ओके। क्यों? क्योंकि हमको तो पतंजलि का ही टूथपेस्ट चाहिए, राइट। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक्चुअल में साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, इम्पैक्ट होता है। तो इसका जब हम स्टडी करेंगे तो हम ये जानेंगे, हम ये करेंगे कि बाकी सारी चीजों को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। तो यदि किसी गुड्स के लिए किसी कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो फेवरेबल हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, राइट। या किसी कमोडिटी के लिए किसी कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो नेगेटिव हो रहा है, अनफेवरेबल हो रहा है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कि बहुत से लोग ये सोचने लगे हैं कि अरे कोलगेट तो विदेशी कंपनी है, हाँ इंडिया में जरूर उसके शेयर्स हैं, बट है, इसके जो फाउंडर है वो तो इंग्लैंड के हैं, बाहर के हैं, अमेरिका के हैं, जहाँ के भी हैं, राइट। तो उनके दिमाग में ये बिल्कुल बैठ गया है कि नहीं यार, अब हमको बाहर की कंपनियों के प्रोडक्ट नहीं खरीदना है ना। जैसे अभी चाइना के प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, चाहे कुछ भी हो, हमको चाइना का प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। ये क्या हो गया, अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया है। ठीक है, तो इसमें हम ग्राफ बना के नहीं देख सकते। उसका कारण ये है कि ये बिहेवियर पर डिपेंड करता है, और ह्यूमन बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, ये आप अच्छे से समझते हैं, है ना। तो इसका कोई पर्टिकुलर फिक्स थ्योरी नहीं है, सिर्फ इतना बोलेंगे यदि फेवरेबल है तो कंज्यूमर की, सॉरी, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, अनफेवरेबल है तो कम कम होगी। ठीक है, देखते हैं। दिस इन्फ्लुएंस बाय एडवर्टीजमेंट। अच्छा, ये टेस्ट और प्रेफरेंस किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होता है, मतलब प्रभावित होता है, एडवर्टीजमेंट से। चेंज इन फैशन, राइट, क्लाइमेट, जैसे अभी कोरोना आ गया तो चीजें बदल गई। हर व्यक्ति, हर, अभी आप एड देखोगे तो हर कोई चीज, हर हर प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, इम्यूनिटी बूस्टअप करो, इम्यूनिटी बूस्टअप करो, है ना। बस वही एड चल रहा है, बोर्नविटा भी वही बोलने लग गया, जमाने के सारे टॉनिक सब वही बोलने लग गए। न्यू इन्वेस्टिगेशंस कुछ, सॉरी, इनोवेशंस को वगैरह कुछ हुए हों, है ना, कोई नई चीज आई हो तो व्यक्ति उसकी तरफ जाता है चेक करने के लिए कि भैया ये कैसा है।
अदर थिंग बीइंग इक्वल, ये बात वही आ गई कि बाकी सारी चीजों को आप क्या कर दो, इक्वल कर दो। मतलब कि ना तो उसकी प्राइस चेंज हो रही है, ना सब्स्टिट्यूट गुड्स में कुछ चेंजेस आ रहा है, ना कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है ना प्राइस, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात हो रही है। तो डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीजेस फॉर विच कंज्यूमर्स डेवलप फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फेवरेबल होगा तो इंक्रीज होगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। इसमें इतना दम नहीं है, ठीक है, लिखना है, यदि क्वेश्चन आ जाए तो इतना सा लिख के खत्म करना है, दम नहीं है इसमें, ठीक है। अब जरा ये देखिएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। आप मेरे को एक बात बताइएगा सोच के, अभी मेरे सुनने में आया, एक स्टूडेंट मेरा बता रहा था कि सर मुझे मोबाइल लेना है और जो मोबाइल 10,000 का था अभी वो 14,000 का हो गया, मार्केट में वो 14,000 में मिल रहा है। मैंने बोला यार भाव कैसे बढ़ सकते हैं, है ना। आपको लगता है कि क्यों भाव बढ़े होंगे, जरा बता सकते हैं आप, उसका रेट क्यों बढ़ गया, कोई बता सकता है? तो एक्चुअल में अभी आप देखेंगे कोरोना काल में कुछ चीजों की प्राइस बढ़ गई है। उसका कारण है कि प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है ना। जैसे कि मोबाइल्स के अभी प्रोडक्शन बंद है मान लो, है ना। तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, कंज्यूमर को ये लग रहा है कि यार अभी ये फैक्ट्रियां चालू नहीं है और मुझे ये चीज चाहिए, यदि मैं इसको अभी नहीं पकड़ूंगा तो क्या होगा, ये मार्केट में खत्म हो जाएगा, ये मार्केट में मिलेगा नहीं। तो वो 10 रुपए की चीज के 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए देने के लिए तैयार है, ठीक है। जब हमें लगता है कि कोई चीज आगे फ्यूचर में अवेलेबल नहीं हो पाएगी, तब तब हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, चाहे प्राइस बढ़े या ना बढ़े, कुछ भी हो, हम ऑटोमेटिकली उसकी क्या करेंगे। देखो प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड नहीं बढ़ा रहे। सर आपने अभी बोला कि मोबाइल 10,000 का 14,000 हो गया, हाँ, तो हम खरीद रहे हैं, ये तो प्राइस बढ़ने के कारण खरीद रहे हैं। नहीं, आप समझिए कंज्यूमर पर प्राइस का इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। वो तो ये सोच के ले रहा है कि यदि मैंने अभी नहीं लिया तो बाद में शायद ये और महंगा हो सकता है, ध्यान से सुनना, या फिर ये मुझे मार्केट में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसको अभी ही खरीद लूं चाहे जो भी प्राइस हो। तो उसके ऊपर प्राइस का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, एक्सपेक्टेशन का इफेक्ट पड़ रहा है। उसको डर लग रहा है कि मार्केट में अब ये चीज नहीं मिलेगी, राइट। इसको ही कहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ठीक। कंज्यूमर का ये सोचना कि मार्केट में वो अवेलेबल है या नहीं। अब जस्ट इसका उल्टा हो सकता है, कोई चीज मार्केट में है और वो बहुत है और आगे और सप्लाई बढ़ेगी, तो कंज्यूमर उसका चाहे रेट डाउन क्यों ना हो जाए उसको नहीं खरीदेगा, वो और इंतजार करेगा, अभी तो और भाव कम होगा, ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, कोई कमी थोड़ी ना है, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो शेयर मार्केट आपने सुना होगा, शेयर मार्केट कमोडिटी मार्केट होता है, राइट। वो पूरा का पूरा सिर्फ इतनी सी चीज पे चलता है, कितनी, एक्सपेक्टेशन पे, कि आगे क्या होगा, उस हिसाब से आज उसके रेट और डिमांड और सप्लाई तय होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें बेटा दम का, जो मैं इसको रेट करके बताऊं इजी है। अब आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सर ये कहाँ था, मैं बताता हूँ ये कहाँ था। आ जाइए यहाँ पर, हम लोग अभी तक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की बात कर रहे थे, मतलब एक कंज्यूमर जब किसी एक गुड्स की डिमांड के बारे में क्या करता है, डिमांड करता है ना। अब हम पढ़ रहे हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब है कि ये मार्कर, मार्केट में इस मार्कर के कितने कंज्यूमर अवेलेबल हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड। मतलब मार्केट में ये मार्कर कितने लोग किस प्राइस पर लेने के लिए तैयार हैं, उसको हम मार्केट डिमांड कहेंगे। सर ये तो मैक्रो की बात हो गई, नहीं, अभी भी हम बात कर रहे हैं एक कमोडिटी की, राइट। याद करो
एक इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो उसमें कई सारी कंपनियां होगी, वैसे ही हम जब एक मार्कर की बात कर रहे हैं, एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम कई कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, तो डिपेंड हम रिसर्च किसके कर रहे हैं, हम इस मार्कर की डिमांड की रिसर्च कर रहे हैं, राइट, ना कि कंज्यूमर की। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, इस मार्कर की डिमांड के बारे में। तो मार्केट में इस मार्कर की डिमांड कितनी है, मतलब कि बाजार में कितने कंज्यूमर, कितने से तो मतलब नहीं है, टोटल मिला के जो भी कंज्यूमर है कितनी क्वांटिटी इसकी मांग रहे हैं विथ डिफरेंट प्राइसेस। मैंने कल ही एग्जांपल दिया था, कल या परसों ही एग्जांपल दिया था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर करा था कि मैं जब बोलता हूं किसी चीज का रेट देता हूं अकेला, राइट, तो वो इंडिविजुअल होगा, बट ऐसे हर व्यक्ति जब हर इसके अलग अलग प्राइस और अलग अलग क्वांटिटी शो करेंगे, तो उन सबका कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, मार्केट डिमांड। ठीक है, तो उसको हम डिटेल में भी देखेंगे, बट अभी हम उसका फंक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट डिमांड का फंक्शन क्या है, तो ये चीजें तो है ही है, इसके साथ दो चीजें और जुड़ गई, दो तीन चीजें और जुड़ गई है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे एन, है ना, ये तो पुराना हो गया इंडिविजुअल का, मार्केट में कुछ चीजें और बढ़ जाएगी। एन पॉपुलेशन साइज, ठीक है, डी वाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पी सी कंज्यूमर ऑफ पॉपुलेशन, राइट। ये तीन चीजें बढ़ जाएगी जब हम मार्केट डिमांड के बारे में सोचेंगे, मतलब इन तीन चीजों का भी मार्केट डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो उसी में हम आगे देखने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब, देखिए हर जगह आपने ऐसा सुना होगा, अमीर और अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, ये क्या व्यवस्था है, इसी को बोलेंगे इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो इनकम जनरेट हो रही है किसी कंट्री में, किसी इकोनॉमिक एरिया में, वो इनकम कहाँ और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो इनकम आखिर उसको कौन ले जा रहा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होगा कि कोई कुछ विशेष टाइप के सिलेक्टेड क्लास के जो क्या बोलते हैं लोग हैं, वो लोगों को ज्यादा पैसा आ रहा है और कुछ को नहीं आ रहा है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, आप पाकिस्तान में देखेंगे, पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, वहां पर कुछ लोगों के पास ही पैसा है, वही कमा रहे हैं, और बाकी सबकी हालत खराब पड़ी हुई है, राइट। अफ्रीका में भी सेम ऐसा ही हो रहा है। अफ्रीका में कहा जाता है कि बहुत बड़ी हीरे की, डायमंड की खदानें हैं, बट अफ्रीका बहुत भूखा मर रहा है। क्यों मर रहा है, क्योंकि वहां पर इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंट्रलाइज है, मतलब कुछ ही लोग वहां पर इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो बहुत कमा रहे हैं, और कुछ नहीं तो बिल्कुल उनको खाने का भी पैसा नहीं है। ठीक है, तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि वहां पर किस टाइप के प्रोडक्ट का डिमांड होगी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर रीड करते हैं और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इन केस ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सब व्यक्ति एक अपने हिस्से का इनकम कमा रहा है ना। मार्केट डिमांड विल टेंड टू राइज एज पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में रहने वाले हर तबके, तबका बोलते हैं ना, वर्ग, सेक्शन, राइट, निचला तबका, ऊपरी तबका, मध्यम वर्ग, राइट, ऐसा बोलते हैं ना, अपर लेवल, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, ये क्या हो गए, सेक्शन हो गए। तो इनकम का यदि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हर सेक्शन में आने वाले जो लोग हैं उन सब की क्या होगी, उन सब की तरफ से मार्केट डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। अब जरा सोचो, लोअर क्लास किस टाइप की डिमांड करेगा,
आवश्यक चीजों का, नीड वाली नेसेसरी चीजों का डिमांड करेगा। ऑब्वियसली मिडिल क्लास आवश्यक और थोड़ी सी कंफर्टेबल गुड्स का डिमांड करेगा, एंड जो टॉप क्लास होता है, अपर क्लास, वो क्या करेगा, वो लग्जरी गुड्स का डिमांड करेगा। तो ओवरऑल ऑल सेक्शन से आपको डिमांड मिलेगी। जैसे कि इंडिया पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे बेस्ट मार्केट है। आपको मैं बता दूं, सारी कंट्री इंडिया की तरफ देख रही है कि यहाँ ही है कंज्यूमर, और सभी तरह के कंज्यूमर है, लोअर, मिडिल, टॉप। मतलब बेसिक चीजों के लिए, मिडिल चीजों के लिए, कंफर्टेबल गुड्स के लिए, और लग्जरी गुड्स के लिए यहीं पर क्या है, कंज्यूमर है। हम बहुत बड़ा मार्केट है पूरे वर्ल्ड के लिए, ये ध्यान रखना, बहुत बड़े मार्केट है। इसलिए हर कंट्री हमारी तरफ देखती है कि इनसे ज्यादा पंगा मत लो, अपन इनके भरोसे चल रहे हैं। ठीक है ना, हालांकि इतना भी भरोसे नहीं चल रहे हैं, बट हम हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। However, in case of equitable distribution of income, मतलब अभी बताया मैंने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, ठीक है। डिमांड विल बी मेड ओनली फॉर सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या हुआ, केवल वही लोग डिमांड जनरेट करेंगे जिनको इनकम हो रही है। अब वो गरीब हो तो गरीब व्यक्ति की यदि इनकम अच्छी हो रही है तो गरीब व्यक्ति करेगा, अमीर व्यक्ति की इनकम हो रही है तो अमीर व्यक्ति करेगा। हालांकि ऐसा तो होता नहीं है, होगा तो ऐसा ही कि अमीर व्यक्ति कमाएगा और गरीब नहीं कमाएगा। तो कहां से इनकम आएगी, लग्जरी चीजों की डिमांड आएगी। ठीक है, कॉजिंग डिमांड टू फॉल, है ना, और उससे क्या होगा, कुछ एरिया से डिमांड क्या हो, मतलब सिर्फ कुछ ही टॉप क्लास के लोग क्या पूरी डिमांड को कवर कर सकते हैं क्या, नहीं। इस वजह से क्या हो जाएगा, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि गरीब लोग ज्यादा होते हैं और अमीर कम होते हैं। एक मैंने डिस्कवरी पे या नेशनल ज्योग्राफी पे मैंने सुना था कि 2050 तक, ऐसा सर्वे था उनका, कि 2050 तक केवल पूरे वर्ल्ड के 2% लोग इतनी जबरदस्त पावर में होंगे कि वो पूरे वर्ल्ड को चलाएंगे। मतलब उनके पास इतना पैसा होगा कि वो जो चाहेंगे वो दुनिया वैसी घूमेगी। ऐसा कहा जाता है बेटा कि अमीर लोग दुनिया चलाते हैं, और ये सच है। आज जो टीवी में देख रहे हो, आज जो आप वेब सीरीज में देख रहे हो, है ना, देख ही रहे हो, मुझे मालूम है सब देख रहे हैं वेब सीरीज, ये आपके दिमाग को चेंज कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। आपको सेम चीजें दिखा दिखा के आपको चेंज कर रहे हैं, आपको लत लगा रहे हैं कई चीजों की। तो ये बात सच है, 2050 तक 2 या 1.5% लोग ऐसे होंगे जो पूरी दुनिया को चलाएंगे, 98% लोग उनको फॉलो करेंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास में सबसे ज्यादा पैसा होगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा मनी। इस पर मैं कभी फिर डिटेल में बात करेंगे आराम से, यदि आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो मैं इसमें डिटेल में बात करूंगा, बट अभी हम टॉपिक में हैं, आप लोग कहेंगे तो करेंगे। तो क्या हो रहा, यदि कुछ ही लोग 2% लोग क्या 98% के बराबर की इनकम को, सॉरी, डिमांड को क्रिएट कर देंगे क्या, नहीं करेंगे, है ना। तो डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल। तो आपको बस इतना याद रखना है, यदि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि सभी सेक्शन से क्या होगा, है ना, इनकम डिमांड जनरेट होगी, क्योंकि सभी लोग डिमांड करेंगे। बट यदि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, जो कुछ ही लोग ही चीजें खरीद पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा और बाकी के पास पैसा नहीं है, इसलिए डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल, गिर जाएगी। ठीक है, it also it should also be remembered that in case of equitable distribution, demand for necessities and necessaries of life will be high। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, नेसेसिटीज की जो प्रोडक्ट होगा, है ना, उसकी क्या डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है,
and in case of unequal equitable distribution demand for high end goods, जो महंगी चीजें होगी उनकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, एज वेल एज इंफीरियर गुड्स। अब याद रखो इंफीरियर गुड्स कौन सा था, क्योंकि लोगों के पास इनकम ही नहीं होगी तो वो तो सस्ती चीजें ही खरीदेंगे ना, बात समझ में आ रही है। तो इंफीरियर गुड्स और लग्जरी चीज, इन दोनों की डिमांड ज्यादा होगी। जो कंफर्टेबल गुड्स है जो बीच में, उसकी डिमांड नहीं होगी। नेक्स्ट है साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। हायर पॉपुलेशन इंप्लाइज ग्रेटर मार्केट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। सिंपल सी, जहां जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा वहां पर मार्केट डिमांड होगी किसी की भी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हमारा इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा फुर्सत में पब्लिक को हमारे देश की जनसंख्या को बढ़ाया है ना। वैसे जब मैं बॉयज जोन को पढ़ाता था तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता था, अभी लाइव में रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं दे सकता। तो क्या मेरे को कुछ चीजें याद आ जाती और मैं अभी बोल नहीं पाता हूँ तो बस मैं मन ही मन हंसता हूँ। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा पब्लिक होगी ज्यादा डिमांड होगी, राइट, इसमें कुछ भी दम नहीं है। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ओ सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ जिस तरह के लोग रह रहे हैं उस तरह की डिमांड होगी। पाकिस्तान में नेसेसिटीज की डिमांड होगी, दुबई में लग्जरीज की डिमांड होगी। क्यों? क्योंकि दुबई में ज्यादातर लोग अमीर लोग हैं, तो वहां पर लग्जरी चीजों की ज्यादा डिमांड है। नेसेसिटीज की तो होगी बट वो एक इक्वल लेवल पे चलेगी, है ना, जितनी जरूरी उतनी ही चलेगी। बट लग्जरीज की वहां डिमांड ज्यादा होगी और पाकिस्तान में लग्जरी चीजों की डिमांड कम होगी। क्यों? तो वहां है कौन? बेचारे हालत उनकी बहुत खराब है, कोरोना में तो बेचारों की बहुत बुरी हालत खराब है, अब करे क्या। तो बस यही है कि आपका जो 100 लोग यदि कहीं रह रहे हैं किसी भी कंट्री में, मान लो किसी भी इकोनॉमिक एरिया में, तो उसमें से कितने परसेंट लोग किस टाइप के हैं, राइट। जैसे 100 में से 70% अमीर लोग हैं तो वहाँ लग्जरी चीजों की डिमांड हायर रहेगी। बट इसका अपोजिट कर लें कि 70% गरीब लोग हैं तो नेसेसिटीज की या इंफीरियर गुड्स की डिमांड होगी। इसके अलावा भी अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन है। मेरे को बताओ, दिवाली में सीरीज की डिमांड इंडिया में होगी या पाकिस्तान में होगी? खुद सोच के बताओ। इंडिया में होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाले लोग ज्यादा हैं। पाकिस्तान में तो बेचारे 2% बचे हैं, और यदि उन्होंने सेलिब्रेट कर दिया तो उनको भी मार कूट के मुसलमान बना देंगे वो। सॉरी, बट ये हो रहा है। आई एम रियली सॉरी, मैं इस मैटर पे नहीं जाना चाहता, बट आपने देखा है, न्यूज देख रहे हैं। तो यदि किसी को बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, बट ये हो रहा है। तो सीरीज की डिमांड ऑब्वियसली पाकिस्तान में नहीं होगी, है ना, वो कहाँ होगी? यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन क्या है, मेजोरिटी हिंदू है ना। और तो ये आपका जो पूरा पॉपुलेशन किस तरीके से बना है, उसका कंपोजिशन किस तरीके से हुआ है, वो जरूरी है समझना। जिस तरह के लोग होंगे उस तरह की डिमांड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। If the population of a country has greater percentage of youth, ओहो, ये एक और चीज है। यदि आपकी कंट्री में ज्यादा जो लोग हैं वो क्या है, यूथ है, यंग लोग हैं, तो किस चीजों की डिमांड होगी? स्पोर्ट्स, राइट। स्पोर्ट्स टाइप की चीजों का डिमांड ज्यादा होगी, है ना। फैशन वाली चीजों की ज्यादा डिमांड होगी, राइट। बाइक की डिमांड ज्यादा होगी, है ना। तो यूथ ज्यादा है तो उस टाइप की डिमांड ज्यादा होगी। और यदि क्या है, ओल्ड एजेस, जापान किस चीज से जूझ रहा है आपको मालूम है? जापान की प्रॉब्लम ये है कि वहां की मेजोरिटी पॉपुलेशन क्या है, मोर देन 40 इयर्स से ज्यादा के लोग, उम्र के ज्यादा के लोग हैं वहां पर। बूढ़ी जनसंख्या है, उसको क्या बोलते हैं? बूढ़ी जनसंख्या। और इंडिया को क्या बोलते हैं?
यंग, जवान, नौजवान जनसंख्या, बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जापान में मेडिसिन की ज्यादा चीजें बिकेगी, क्यों? क्योंकि अब 40 साल के ऊपर लोगों को दवाइयों की ज्यादा जरूरत है बजाय स्पोर्ट्स बाइक के, राइट? स्पोर्ट्स बाइक की डिमांड कहाँ आएगी? इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर यूथ है। ठीक, क्लियर हो गया होगा, इसमें ज्यादा हम नहीं सोचेंगे। ऑन द अदर एंड, इफ द ओल्ड एज पीपल फ्रॉम अ लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, देन द मार्केट डिमांड फॉर हेल्थ फैसिलिटी, है ना, इस तरह की वो लकड़ी जो आती है ना, वॉकिंग स्टिक, उसकी जरूरत होगी। ठीक, तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं दो चीजें, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड किस तरीके से अफेक्टेड होती है या डिटर्मिनेट होती है, ये हम देख चुके हैं। ये नोट्स मैंने आप लोगों को सेंड कर दिए हैं, या नहीं करे तो मेरे को बता देना, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है ना? और ग्रुप पे मेरे को भेज देना, व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आज सैटरडे है, मंडे का मैं जैसा भी होगा आप लोगों को बताऊंगा।